नमस्कार। समस्त सैन बंधुओं को मेरा बहुत विनम्र प्रणाम। पूरे आदर के साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा नाम सैन पवन कुमार पवन है। शामली उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हूँ। लगभग 40 वर्षों से 40 वर्षों से मैं बल्कि 45 वर्षों से लगभग सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा, बहुत अधिक सामर्थ्य तो मेरी नहीं है, लेकिन यथासंभव जुड़ा रहा हूँ। फेसबुक पर एक ग्रुप है डिजिटल सैन भारत परिवार, जो कि पवन कछवाहा जी ने बना रखा है। पिछले लगभग 12 साल हो गए होंगे उसे। उसमें एक एडमिन मैं भी हूँ और प्रत्येक रविवार तथा बृहस्पतिवार को लाइव प्रोग्राम मैं आयोजित कराता हूँ। आप सबसे, सबका साथ उसमें रहता है। अभी पिछले दिनों इसी 20 तारीख में बृहस्पतिवार को मैं एक लाइव करा रहा था। आप लोगों के साथ जुड़कर सभी के विचार रखे जा रहे थे उसमें, और विषय था कि सैन समाज में जो हीन भावना व्याप्त है हम लोगों के भीतर, उसको कैसे कम किया जाए, दूर किया जाए। इस विषय पर सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी बातें रखी। कुछ लोग तकनीकी कारण से पटल पर नहीं जुड़ पाए, कुछ लोग जुड़े। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरा इंटरनेट एकदम से ठप हो गया। जो वाईफाई हमने कनेक्शन लिया हुआ है उनके यहाँ से एकदम से बंद हो गया और अचानक ही वो कार्यक्रम लाइव वीडियो का बंद हो गया। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि बृहस्पतिवार 20 जुलाई 2023 को जो लाइव वीडियो कार्यक्रम हो रहा था डिजिटल सैन भारत परिवार के पटल पर, वो अचानक बंद हो गया। और आप लोग जो जुड़े हुए थे किसी आशा से, उत्साह से, उन पर पानी फिर गया अचानक बीच में बंद होने के कारण। इसके लिए मैं विनम्रता से आपसे क्षमा चाहता हूँ। और इसी कारण अगली जो बृहस्पतिवार है 27 तारीख में भी इसी मुद्दे पर मैं आपके विचार आमंत्रित कर रहा हूँ। कई बार कहने के बाद भी पटल पर लोग आए और अपने विचार रखे, लेकिन विषय से भटक जाते थे। इसके लिए मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि कृपया जब भी किसी विषय पर, किसी बिंदु पर बात हो तो केवल उसी को केंद्रित करके अपने विचार रखें। हालांकि सारे विषय इंटरलिंक हैं, चाहे वो हमारे आर्थिक विकास का हो, शैक्षिक विकास का हो, सामाजिक विकास का हो, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का हो, हमारे जो लोग हमसे अलग हट गए हैं उनकी स्थिति का हो। सारे के सारे विषय जो हैं, चाहे राजनीति में आने का विषय हो, सारे के सारे विषय इंटरलिंक हैं, ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस विषय पर, जिस बिंदु पर बात हो रही है, उससे फिसलकर दूसरे बिंदु पर ना जाए। ये मेरा निवेदन था और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आपको 27 तारीख बृहस्पतिवार को 8:30 बजे डिजिटल सैन भारत परिवार के फेसबुक पटल पर। जो लोग डिजिटल सैन भारत परिवार फेसबुक पटल के सदस्य नहीं हैं और वे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया अपने फेसबुक पर जाकर सर्च करें डिजिटल सैन भारत परिवार, और उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा।
उसमें जाकर ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन में ऑप्शन है कि आप सैन समाज से हैं, फलाना टिकड़ा, हाँ, और उसमें एक वो आएगा कि अपना मोबाइल नंबर डालें, वो मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। नीचे जाके उसमें सबमिट आएगा, सबमिट को टच कर दीजिएगा, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है सदस्यता के लिए वो आ जाएगी और वो अप्रूव होने के बाद आप सदस्य बन जाएंगे। ये बातें लगभग मैं सभी लोगों तक लिख कर बार बार भेज चुका हूँ। सबको पता भी है कि रविवार को शाम को 7 बजे एक कार्यक्रम होता है, लाइव प्रोग्राम। उसमें हम अपने समाज की प्रतिभाओं को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, नृत्य में हो, अभिनय में हो, लेखन में हो, चित्रकारी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये मत समझे कि केवल उसमें कविताएं सुनाई जाती हैं और ख़त्म। हालांकि कविताएं कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं है, बड़े सम्मान की बात है। हमारे साहित्यकार बड़ी मेहनत से और अपना नाम कमा रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन हमारी रुचि ना होने के कारण हमें लगता है कि बकवास चीज़ होती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को जानने के लिए आप प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे इस पटल पर आमंत्रित हैं, तथा बृहस्पतिवार को 8:30 बजे रात्रि में हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलजुल कर अपने अपने विचार रखते हैं और समाज के मुद्दों पर चिंतन करते हैं। दरअसल मैं समझता हूँ कि अभी ये एक पाठशाला का रूप है जिसमें हम बच्चों को बुलाकर बैठना सिखाते हैं, लगभग ऐसी स्थिति है। क्योंकि कोई वांछित परिणाम अभी नहीं दिख रहे हैं और कहीं भी कोई असर नहीं दिख रहा है इस लाइव प्रोग्राम का जो हम बृहस्पतिवार को करते हैं। लेकिन केवल ये इच्छा है कि अभी लोगों में अपनी बात कहने की क्षमताएं, अपने बात कहने की इच्छा प्रबल हो और दूसरे की बात सुनने की इच्छा प्रबल हो। जब हम दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे, दूसरे की बात को सम्मान देंगे, तो हमारी बात को भी सुना जाएगा। तो ये वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हम लोग आपस में मिलजुल कर बैठ कर अपने अपने घर से ही सोशल मीडिया का लाभ उठाते हुए डिजिटल सैन भारत परिवार के इस पटल पर आपस में मिलजुल कर अपने विचार रख सकें। यह जरूरी नहीं है कि डिजिटल सैन भारत परिवार का ही पटल हो, कुछ और पटल भी हो सकता है, कहीं किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन मेरा मकसद है कि हम लोग आपस में मिलना जुलना या मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू कर दें तो शायद कहीं कुछ निष्कर्ष निकले। अभी तक तो निराशा है। कारण ये है कि जैसा अभी पिछले कुछ सप्ताह पहले एक लाइव हुआ जिसमें ये सर्वसम्मति से तय हुआ कि SEN नहीं लिखना है, सै पे एक मात्रा सेन नहीं लिखना है, बल्कि सै पे 2 मात्रा लगा के सैन लिखना है, SAIN लिखना है। तो ये तय हुआ। लेकिन उस तय होने के बाद उस लाइव वीडियो के समाप्त होते ही मुझे लगा कि जो तय हुआ है इसका कोई प्रभाव कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे कहीं भी किसी भी उस भागीदार व्यक्ति की जो लाइव में जुड़े, जिन्होंने सहमति व्यक्त की, उनकी ओर से कोई पहल नहीं दिखाई दी कि इस बात को प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, लोगों को समझाया जाए, या जो SEN लिख रहे हैं उन्हें रोका जाए। किसी ने कोई कहीं प्रयास किया हो, लेकिन मेरी निगाह में, कहीं मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है, तो निराशा होती है। हालांकि मैंने कुछ लोगों को कहा कि आप लोग अपनी एक लाइव वीडियो बनाकर, छोटी सी लाइव वीडियो बनाकर 2-4 मिनट की डाल दीजिएगा कि जिसमें ये बताया जाए कि SEN लिखने के ये नुकसान है, इसलिए SAIN लिखो, सैन लिखो, 2 मात्रा वाला, 1 मात्रा वाला ना लिखें। तो मैंने कहा आप लोग वीडियो डाल दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरे निवेदन पर कुछ लोगों ने वीडियो डाली भी है, उनको प्रचारित किया भी गया। लेकिन अपनी ओर से किसी ने पहल की हो कि भाई ये हम दूसरे लोगों को मना कर रहे हैं या लोगों को जो है सूचित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा। इसी प्रकार से जो दूसरी लाइव प्रोग्राम होते हैं
उनमें भी कहीं ना कहीं जाके किसी ना कोई बिंदु, कोई ना कोई बात उभर कर आती है, परंतु उसके वीडियो के समाप्त होते ही पटल पर जितने लोग जुड़े थे उनमें से कोई भी उस बात को आगे बढ़ाता नहीं है, जैसे कि कोई सपना देखा और बंद हो गया, खत्म हुआ। तो अभी तो ये स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि लोगों की रुचि बढ़ेगी तो शायद अपने आप ही इन गतिविधियों को भी बढ़ाएंगे। हालांकि सब अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। किसी का मिशन है कि मुझे तो राजनीति में सेन समाज को लाना है और मुझे अपने आप में MLA MP बनना है। किसी का मिशन है कि मुझे ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकना है, मनुवाद को उखाड़ फेंकना है। किसी का मिशन है कि हम वो अम्बेडकरवादी सोच को बढ़ाएंगे। किसी का कहना है कि हम बौद्धिस्ट बनाना चाहते हैं समाज को। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं किसी धर्मशाला या हॉस्टल या मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना और उसे बनाना वहाँ तक सीमित है। सबके अपने अपने मिशन हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपने मिशन में लगे रहें। परंतु सेन समाज में यदि कहीं घटना हो रही है, जैसे कि अभी पिछले दिनों दौसा में एक घटना हुई या अभी मिर्ज़ापुर में घटना हुई, तो जहाँ भी कोई घटना घटित होती है, सेन समाज से संबंधित मुद्दे उठते हैं, कोई जानकारी मिलती है, तो हम उन पर भी प्रत्येक व्यक्ति सचेत हो। ऐसा नहीं कि हमें तो बस मंदिर बनाना है या धर्मशाला बनानी है, उसके चंदे से अलावा या उस मंदिर समिति से अलावा हमें कोई मतलब ही नहीं है। या हमें नारायण धाम की समिति है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या हमें तो केवल चुनाव की तैयारी करनी है, उससे हमें अलग कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मिशन है, केवल अपने मिशन तक सीमित रहने वाला जो ये प्रवृत्ति है, ये हमें एक साथ एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग देने से रोकती है। अभी मांगीलाल जी थे, उन्होंने बेचारों ने दोनों घटनाओं में योगदान दिया, अच्छी बात है। आप लोगों में से और भी हैं, जैसा घनश्याम शर्मा जी हैं, उन्होंने पूरा इसमें मिर्ज़ापुर वाले कार्यक्रम में, उसमें घटना में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो हम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जानने की कोशिश करें और प्रसारित करने की कोशिश करें, ये मैं चाहता हूँ। हम लोगों, यदि कहीं भी समाज में सेन समाज के लोगों के साथ कोई घटना होती है या कहीं कोई बात होती है, तो हम सबके भीतर एक टीस होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए और मन में कुछ ना कुछ उसके विचार उठना चाहिए, प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिसको हम जाहिर भी करें। कुछ लोग ऐसे हैं, हर घटना सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। ये भी एक अच्छी बात नहीं। ये खामोशी जो है दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करती है, हमारा मनोबल घटाती है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग, जो लोग सामाजिक चर्चा में भागीदार होना चाहते हैं, जो मेरे या मांगीलाल जी के या महेश जी के या श्रीनिवास जी के या किसी और के जो सामाजिक वो हैं, वक्तव्य है, जो सामाजिक लेख हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, उन पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं और अपनी भी बात रखना चाहते हैं समाज के मुद्दों पर, वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अकेला ना रहूं, आप अपनी जगह अकेला ना रहें, महेश जी अपनी जगह अकेले ना रहें, बल्कि एक काफ़िला बने। 10-20 जो लोग समाज में इस तरह के हैं कि जो निस्वार्थ होके कोई समाज को योगदान की भावना रखते हैं, कोई उनका अपना वो नहीं है, मिशन विशेष नहीं है, समाज की सेवा के अलावा कोई स्वार्थ नहीं है। कहीं भी कोई घटना होती है, वो ये नहीं सोचते कि कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन यदि वो आदमी समाज का है, ये सुनिश्चित करने के बाद कि समाज की घटना है, ताज़ी घटना है, वो उसमें रुचि लेते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, या मुझे आप अपने साथ जोड़ लीजिए, बात वही है। लेकिन इकट्ठे होकर यदि 10 आदमी एक तरफ से एक जैसा प्रयास करेंगे तो शायद इस समाज का कुछ उत्थान हो सके, बजाय इसके कि हम अलग अलग अपने अपने स्तर पर सब प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये छोटा सा अनुरोध है, और ज़रूरी नहीं कि आप डिजिटल सेन भारत परिवार के माध्यम से ही ये सब काम कर सकते हैं। आप अलग से भी, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि हम एक सी विचारधारा के लोग, समान प्रयासों वाले लोग, निस्वार्थ समर्पित लोग जो हैं, चाहे वो 10% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, लेकिन अक्षमताएँ वो सबकी अलग अलग हो सकती हैं।
कोई समय दे सकता है, कोई पैसे दे सकता है, कोई विचार दे सकता है। जैसा मैं हूँ, मैं केवल सुझाव दे सकता हूँ, विचार दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, बोल के दे सकता हूँ, लेकिन मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता शारीरिक अवस्था की वजह से, समझो या कुछ भी है। तो सब जिसका जिस रूप में भी योगदान हो सकता है समाज के हित में, हमें कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और मैं फिर आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि 27 तारीख में अधिक से अधिक लोग जुड़ें डिजिटल सहन भारत परिवार फेसबुक पटल पर, इस उपाय के लेकर कि हमारे समाज में जो व्याप्त हीन भावना है वो कैसे कम हो सकती है। केवल वही उपाय बताने हैं। यदि आपके पास कोई प्रेरक प्रसंग है, कोई हमारे जो पूर्वज हैं उनकी कोई ऐसी वक्तव्य, ऐसा प्रेरक वो है जो हमें पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, तो आप उस मुहिम में जो है कि हमारी हीन भावना कम करने के लिए जो भी चीज़ें सहायक हैं, आप उन पर प्रकाश डालिए, उनके बारे में बताइएगा। 27 तारीख रात्रि 8:30 बजे बृहस्पतिवार को डिजिटल सहन भारत परिवार फेसबुक पटल पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। और जो मेरी पीड़ा है वो है ही, कुछ मैं संकेत के माध्यम से कह भी चुका हूँ, और भविष्य में मैं फिर आपसे मुलाकात करता रहूँगा। कुछ लोग मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, लेख भी नहीं पढ़ना चाहते, कृपया वो मुझे व्यक्तिगत रूप से यदि लिख कर भेज दें कि आप बकवास करते हैं, आप व्यर्थ हैं, आपके हमें पोस्ट मत भेजिएगा। मैं भेजता रहता हूँ, लेकिन वो निरंतर रहती है। तो जो नहीं चाहते कि मैं उन्हें पोस्ट भेजूँ या कोई इस तरह की सामग्री भेजूँ सहन समाज से संबंधित, तो कृपया निश्चित निसंकोच होकर मुझे लिख दीजिएगा। चूँकि मैं मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ और आपको भेजता हूँ, और वो फिर आप उसे कूड़े की डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं बिना पढ़े ही। तो कृपया मुझे आप एक बार लिख कर भेज दीजिएगा कि हम इस चर्चा इन तरह की जो सामाजिक जो है पोस्ट हैं, सामग्री है, हम उसमें रुचि नहीं रखते, कृपया ना भेजें। तो मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन यदि आप समाज में रुचि भी रखना चाहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देंगे और उसे पढ़ेंगे नहीं, तो उसका जो दोगलापन है ये ना करें कृपया करके। धन्यवाद, प्रणाम।